हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे कि वो क्या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके जहन में है आपके हवाले से। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ये एक वाइट कलर की गोल डिब्बिया है, फिर ये एक सोवेनियर है स्क्वायर शेप में, और एक ये सोवेनियर है मेरे पास जो कि की चेन की शक्ल में है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे, अब चाहे तो यहाँ पे रीडिंग को रोक लें और इनके ऊपर कंसंट्रेट करके अपने लिए सोचें कि कहाँ पे आपके लिए आंसर हो सकता है, अपने पर्सन को माइंड में रखते हुए। और मैं यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करूँगी विद दिस वाइट जो सर्कुलर डब्बिया है उसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़र्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, और देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स आपके हवाले से क्या है। पहले सबसे कार्ड है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, और देन आई हैव हेरोफेंट। ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन हमें ये बता रहा है कि पर्सन जो है वो आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं। दे आर रियली थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग दिस न्यू लाइफ विद यू, लेकिन ऐसी लाइफ जो कि प्रॉपर होती है, जो कि सोशल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके मुताबिक होती है। ठीक है, तो ये एक सरासर प्रपोज़ल के हवाले से उनका माइंडसेट है कि वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन उनकी डिज़ायर यही है कि एक घर बनाया जाए जिस तरह से एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होता है उस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि जिस तरह का भी वो रिलेशनशिप चाह रहे हैं वो है जो कि पब्लिकली अनाउंसमेंट जिसकी होती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं वो मेल हों और ये जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो कोई फ़ीमेल हो, और ये उनकी डिज़ायर है कि आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है, जो भी ताल्लुक़ है, वो सारी दुनिया को पता हो, हिडन ना हो। और ये बात भी वो सोच रहे हैं कि ये बात कैसे होगी और आप ये बात कब करेंगे। एक किस्म की का ये एक ना सिर्फ थिंकिंग का अंदाज़ है बल्कि मैनिफेस्टेशन की भी बात है कि वो ये भी सोच रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, विशफुल थिंकिंग है कि जो भी रिलेशनशिप है वो पब्लिकली अनाउंस हो जाए और सबको पता चल जाए कि इन दो लोगों के दरमियान में एक स्पेशल बॉन्ड मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन। 4 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बता रहा है कि पर्सन इज़ ट्राइंग टू हील देयर सेल्फ, और कोई ना कोई ऐसी बातें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, इन आपसे मिलने से पहले के कोई मामलात हो सकते हैं जो कि इनको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एक रिलायबिलिटी का इशू जो है वो इनको हो सकता है कि हो। और एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप जो भी ये इसी वजह से चाह रहे हैं ताकि इनको दोबारा इस तरह के हार्ट अटैक और पेन से ना गुजरना पड़े। और अगेन मैजिशियन हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि दे आर मैनिफेस्टिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिटेल्स जो कि रिलेशनशिप में चाहिए। ऐसा महसूस होता है जैसे या तो इस पर्सन का बचपन जो है या पेरेंट्स जो हैं वो इस किस्म की सूरत हाल में थे, जो जैसे ब्रोकन फैमिली होती है या अब्यूज़िव पेरेंट्स होते हैं, या कोई एक पेरेंट जो है वो अब्यूज़िव होता है। तो अब आप जो है ना वो अपने प्रीवियस जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उनकी बेस के ऊपर एक ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जिसमें वो सब खराबियाँ जो कि आपने पहले फ़ेस कर चुके हैं वो ना हो। लास्ट में मेरे पास जो कार्ड है आपके लिए वो किंग ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये पर्सन जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, फोर्स ही कर सकता है, और ना सिर्फ इनकी आप ये समझ लें कि इनकी विजडम जो है वो इसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं रेज़ कर सकते। दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज,
और साथ ही साथ ये भी महसूस हो रहा है कि ये इनकी आपके बारे में ओपिनियन भी हो सकती है कि आप एक बहुत ज़्यादा वॉइस पर्सन है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है वो एक मेल है और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो एक फ़ीमेल है। सो ये जो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये समझते हैं कि आप बड़ा, आपका एक डिमीनर जो है ना वो बड़ा एक काम और कंपोज और समझदार और मामला फ़हम और इस टाइप का जो है ना वो आपका माइंडसेट है। लेकिन साथ ही साथ इनको ये भी डर लगता है कि आप जो हैं वो आपका अंदाज़ जो है उसके रिलेशनशिप का या एक्सप्रेशंस का, उसके अंदर एक वार्मथ की कमी भी इनको लगती है। इनको लगता है कि कुछ कोल्ड भी आप हो जाते हैं और उस पे इनको आके ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर आपने इनको इनकार कर दिया तो ये रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये चाहते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दें। अगर ऐसा ना हो सका, अगर ये रिलेशनशिप उस तरह से ना चला जिस तरह से ये पर्सन चलाना चाहता है, तो हो सकता है कि ये आपको छोड़ दें। ये भी यहाँ पे बात जो है वो नज़र आ रही है कि अगर फ़ौरी तौर पे या जल्द ही या एक ख़ास टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के अंदर नहीं चल जाता, रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, मंगनी नहीं हो जाती। ये 2 कार्ड्स यहाँ मंगनी का भी एंगेजमेंट का, ठीक है, तस्करा हो रहा है। तो अगर ये नहीं हो जाते तो शायद ये आपको छोड़ दें। तो ये बड़ा एक क्लियर कट यहाँ पे इनकी बात जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये थी रीडिंग, पहली रीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाइट पैक जो है ये चूज़ किया था। मैं यहाँ रीडिंग को रोकूंगी और फिर हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये वाला सोवेनियर जो कि स्क्वायर शेप में है ये चूज़ किया है, तो आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फीडबैक भी दिया कीजिए अपना। चलें जी, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास, सन का कार्ड है जी, ब्यूटीफुल कार्ड, और साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन दूर दूर से आपको देख रहे हैं और आइदर यू आर लिविंग अपार्ट, आपकी शायद मुलाकात नहीं है, शायद एक दूसरे के साथ जो आप लोगों का कांटेक्ट है या प्रेजेंस जो आप लोगों को एक दूसरे की नज़र आती है, अगर कांटेक्ट नहीं भी है तो वो ऐसा है जैसे ऑनलाइन होता है। मसलन ऑनलाइन एक शख्स जो है वो दूसरे को देख रहा है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपसे दूर जाके इनकी फीलिंग ये है कि जैसे खुशियाँ रूठ गई हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि कब रिकनेक्शन होता है, कब दोबारा बातचीत शुरू होती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दूर दूर से देख रहे हैं आपको कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और ये इंतज़ार में है कि अब आप जो इतने खुश नज़र आ रहे हैं तो इनको भी कोई बात बताएं कि ये क्यों उदास खड़े हैं। कुछ इस किस्म की बात भी है, आगे देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड किस्म की ऑफ़र करना चाहते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी का एक मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके लिए एक प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस रीडिंग के अंदर जो पर्सन रीडिंग देख रहा है वो फ़ीमेल हो और जिसके लिए रीडिंग देखी जा रही है वो मेल हो। तो बहरहाल ये पर्सन जो है ये चाह रहा है कि आपका और इनका राब्ता जो है ना वो बहाल हो। मुझे लगता है कि इस ग्रुप के अंदर जो कांटेक्ट है वो नहीं है, नो कांटेक्ट चल रहा है। सो दे रियली वांट टू रिकनेक्ट विद यू, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं, बस अच्छा प्लान कर रहे हैं, अच्छा अब ये हो जाए तो करता हूँ, अच्छा वो हो जाए, इस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है। और उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि ये फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर से बेहतर जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है उसके बाद और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं वाली बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इनको ये डर है कि आपने इनसे अपना
रुख जो है वो मोड़ लिया, आपकी अटेंशन जो है वो इनसे हट गई है। यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, यू आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, और आपके इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं इनके हवाले से सब कोल्ड हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ऐसा लगता है कि जैसे दो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और किसी न किसी बात की वजह से खामोशी छा गई है, बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट चल रहा है, और इस नो कांटेक्ट में दे कैन फील कि आपने अपनी एनर्जी इनसे हटा ली है। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग वेरी मच इंटेंसली, वेरी इंटेंसली। उसके बाद लास्ट में मेरे पास कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। ये मुसलसल आपको देख रहे हैं, मुसलसल ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और एक किस्म का एक स्ट्रेस है जो इनके ऊपर है, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, एक रिग्रेट है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, जैसे कॉन्टीन्यूसली इनके माइंड में चीज़ें कोई ना कोई चलती जा रही हैं। एज सुन एज़ ये अकेले होते हैं, एज सुन एज़ इनके इर्द गिर्द से लोग हटते हैं, एज सुन एज़ ये फ्री होते हैं, इनको बार बार ये ख्याल आता है कि मैंने ये बहुत गलती की है और मुझे इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद अब मौका मिले तो शायद ये कोई पर्सन जो है ये कोई बात स्टार्ट करे, मैं फ़ौरन बात करूं। ये अभी भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये जो ईगो है आप ये कह लें, या एक माइंडसेट होता है कि नहीं मैं क्यों पहले, तो ये माइंडसेट जो है ना इनको ये रोके हुए है। अदरवाइज़ दे आर बिकमिंग वेरी डेस्परेट कि ये आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें। ये अपने आप को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ वहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद ध्यान सारा आपकी तरफ आ जाता है और ये बहरहाल बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। और ये स्ट्रेस की वजह क्या है? आपसे दूरी। तो ये थी वो रीडिंग जो कि सेकंड ऑप्शन के लिए थी। अब मैं यहाँ पे रीडिंग रोकूंगी और हम थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। जी, थर्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरे पास ये एक की रिंग है जो कि थाईलैंड का एक सोवेनियर था। तो इसके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, वो लोग जिन्होंने ये चूज़ किया है की रिंग। तो देखते हैं जिस पर्सन के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके हवाले से। चलिए जी, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे मेरे पास 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये पर्सन भी ये सोचता है कि आप वो हैं जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, और आप वो हैं जो कि इनके लिए मिस्टर राइट या मिस राइट हैं। और ये जितना फीलिंग्स हैं, जितनी इमोशंस हैं, दे रियली वांट टू एक्सप्रेस टू यू। और वो बड़ी सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, वो बड़ी जेंटल हैं, वो बड़ी रोमांटिक हैं। और कोई तोहफ़ा लेके कोई शख्स आता है बड़ा रोमांटिक से अंदाज़ में, दिस इज़ व्हाट दे वांट, दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, कि या आपको कोई ना कोई लेटर लिखें, कोई बात लिखें, कोई तोहफ़ा भेजें, कोई फूल भेजें, इस तरह के। क्योंकि आप जो हैं वो इनकी लाइफ में एपिटमी है हैप्पीनेस का, ब्लिसफुल लाइफ का, सेटिस्फैक्शन का। ओ वाओ, लवर्स का कार्ड है सेकंड नंबर पे और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, ऐसा महसूस होता है कि इनको, मतलब इस पर्सन की ये फीलिंग है कि ये एक म्यूचुअल बॉन्ड है। इट्स नॉट दैट कि वन साइडेड है, एक म्यूचुअल बॉन्ड है। दैट शोज़ कि आपने इनको कोई ना कोई इस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, या इनकी ये फीलिंग है, या ये समझते हैं, इनका ये बिलीव है कि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व है उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो स्टेप लेने की ज़रूरत है वो यहाँ इसके बारे में भी सोच रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना, अपने लिए एक अच्छी जॉब और इस तरह का सारा सेटअप बनाना जिसमें 2 लोग जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, उसके लिए एफ़र्ट करना। इवन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी एक स्टूडेंट हो एंड दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड, कि ये
जो है वो कोई किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कोई पोजीशन का टेस्ट देना है, इस तरह का कोई जगह जो है, तो एफ़र्ट जो है इनके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। अच्छा जी, 3 मेजर आर्काना आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास। और इसमें ये बात है कि जैसे आप सोच लेते हो कि ओके, यहाँ पे मुझे शादी करनी है, यहाँ पे मुझे कमिटेड रिलेशनशिप बनाना है और उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी है, और वो स्ट्रगल में टाइम लगेगा, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे हौसला नहीं छोड़ना, और मुझे कॉन्टीन्यूसली एफ़र्ट करनी है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। और ये ऐसे है जैसे जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में ये सोचता है कि दिस इज़ माई एम, तो आप उस एम को अचीव करने के लिए जो भी कुछ आपके लिए ज़रूरी होता है ना, वो आप कर रहे होते हो, चाहे उसमें टाइम इन्वेस्ट करना हो, चाहे किसी और तरह की एफ़र्ट करनी हो। तो ये पर्सन जो है ना, आप इनके लिए एक एम है, ठीक है, कि ये है वो जो जिसको ज़िंदगी में देखना है मुझे, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं और हर अंदाज से काम कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। सन का कार्ड है जो कि अगेन ये रियलाइजेशन है। अब आप यहाँ पे एक इस पूरी लाइन को देख लो कि उनकी ये रियलाइजेशन है कि ये पर्सन जो है, इसके साथ बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजर सकती है। फ़िज़िकली बोथ ऑफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कमिटेड रिलेशनशिप भी बनाना चाह रहे हैं, और इनको पता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो सारे रंग जो है ना वो हो जाएंगे, और आप एक ऐसा रिलेशनशिप में इनके साथ बनाएंगे जो कि दुनिया जिसको अप्रिशिएट करेगी और जिसके ऊपर वाह वाह दुनिया करेगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, और यकीनन ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और मुझे ये लगता है कि अगर ये अभी तक कोई बात नहीं हुई है या बात नहीं कर पा रहे, तो उसकी रीज़न ये है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, और ये रियलाइजेशन कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलाना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा, और जल्दी करने की बजाय, जल्दी में काम ख़राब करने की बजाय स्लोली ग्रेजुअल प्रोग्रेस के साथ करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये वेरी सून आपको ये ज़रूर बता देंगे कि किस तरह की फ़ीलिंग है इनकी आपके हवाले से। सो बेस्ट रीडिंग है ये। चलें जी, ये तो हो गया पर्सन की करंट फीलिंग्स। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई रियली होप कि रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए खुदा हाफिज़।